हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मज़े से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले अपने लेक्चर नंबर 8 ऑफ फिजिक्स क्लास 10th लाइट चैप्टर। ठीक है, पिछले 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का पार्ट कवर किया लाइट का एंड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से की है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने अगर उन सातों लेक्चर को देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रिफ्लेक्शन पार्ट के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो उन सातों लेक्चर को अच्छे से देखिएगा एंड छः लेक्चर, सात क्यों, 6 लेक्चर। सातवें लेक्चर हम लोग रिफ्रैक्शन यानी लाइट का जो दूसरा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ी थी एंड आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। एंड मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस भी 15 क्वेश्चन डाले हुए हैं, उसकी पीडीएफ पड़ी। आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे तो रिडायरेक्ट हो जाओगे ड्राइव पे, तो आप लोग ड्राइव से अपनी उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8। तो उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ को। मैंने पिछले लेक्चर में स्नेल्स लॉ की एक डेफिनेशन लिखाई थी, लेकिन वो आधी अधूरी है। पूरी डेफिनेशन आज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी की एग्जाम तो पूरी है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग है जो कि होने चाहिए। ठीक, तो आज हम लोग रूल्स बात करेंगे, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन की बात करेंगे एंड ये बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को अब। तो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। पहला रूल हमारे पास है कि जब लाइट, ध्यान देना, जब लाइट रेयरर से रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी, कहां से कहां, रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी। ओके डन। दूसरे रूल की बात करें तो जब लाइट डेंसर से डेंसर टू रेयरर मीडियम, डन, साथ साथ में लिखते जाना। तो जब लाइट, अब ध्यान देना, जब लाइट कहां से, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी। अब ये रेयरर डेंसर क्या है भाई साहब, तो रेयरर मतलब कि ऐसे समझो, मान लो कोई 5 किलो का इंसान है, 5 kg उसका मास है एंड कोई 10 kg मास है। तो अगर 5 kg वाला 10 kg में जा रहा है तो मतलब वो रेयर से कम है। किसके, रेयरर तो है लेकिन किसके रिलेशन में कम है, डेंसर के। जैसे 5 kg मैंने सिर्फ बोल दिया तो नहीं तुम बता सकते ना कि रेयरर है कि डेंसर है ना। अगर मैंने बोल दिया 5 kg तो आप लोग ये नहीं बता सकते कि रेयरर है या डेंसर है, नहीं बता सकते ना। अगर मैं बोल दूं 5 और 10 को कंपेयर करो और बताओ रेयरर कौन है डेंसर कौन है, तो आप लोग बोल देंगे कि 10 के रिस्पेक्ट में 5 क्या है, रेयरर है, एंड 5 के रिस्पेक्ट में 10 क्या है, डेंसर है। डेंसर मतलब बड़ा है, रेयरर मतलब छोटा है, ऐसे समझो। तो डेंसर मतलब बड़ा वाला, रेयरर मतलब छोटा वाला। डेंसर मतलब बड़ा वाला, रेयरर मतलब छोटा वाला। जब लाइट छोटे से बड़े में जाएगी और जब लाइट बड़े से छोटे में जाएगी, ध्यान देते रहना। तो ये अपना सरफेस है, ये अपना नॉर्मल हो गया। इस केस में भी सरफेस, ये नॉर्मल। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर इधर। तो ये मीडियम कौन सा है, रेयरर है, यानी ए हो गया, और ये डेंसर हो गया यानी बी हो गया। ए और बी ऐसे सिर्फ मानने के लिए। ठीक, इधर भी ये कौन सा मीडियम, डेंसर, और ये मीडियम रेयरर। अभी डेंसर क्या माना था, बी, तो ये बी और ये ए। ओके, अब एक लाइट रे हमने डाली यहाँ पे, नोट करते रहना साथ साथ में। देखो ये एक लाइट रे है, सब लोग एग्री करते हो मेरी बात से, ये लाइट रे है, हाँ है सर। तो रेयरर से, ये बुआ रेयरर से है ना लाइट, बिटिया देखो रेयरर से लाइट जा रही है ना, हाँ ठीक है। ये पहला लिमिट। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, बेंड्स टुवर्ड्स द, हैंड राइटिंग इग्नोर करना, बातों पे ध्यान दो। हैंड एक, और बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट
क्या जब भी लाइट रेयरर से किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि एंगल हमेशा किसके साथ हम लोग लेते हैं, नॉर्मल के साथ। एंगल हमेशा किसके साथ लेते हैं, नॉर्मल के साथ। तो अब ये लाइट है, तो ये लाइट सीधे ऐसी चली जाएगी, बताना तुम ही लोग बताना, ये लाइट सीधे ऐसी चली जाएगी या फिर ऐसी हो जाएगी या फिर ऐसी हो जाएगी। ए बी सी बोलो, ए बी सी बोलो, ए बी या सी, ए बी या सी। सरे कैसे, क्योंकि आपने बताया कि अगर जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। बिल्कुल क्लियर है। तो ये इसका क्या हो गया, एंगल आई, बिकॉज जो भी एंगल होता है वो किसके साथ लेते हैं हम लोग, नॉर्मल के साथ। एंगल किसके साथ लेते हैं, विद द नॉर्मल। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ठीक। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये अब इस रेयरर से डेंसर में बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हिंदी में जब लाइट एक सरल माध्यम से एक विघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ झुकाव हो जाता है। इनकेस अगर लाइट सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जा रही है, क्या किसी सघन यानी डेंसर, विरल मींस रेयरर मीडियम में जा रही, तो वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट मींस कि अभिलंब से कि दूर चली जाती है। जब डेंसर को हिंदी में विघन बोलते हैं, रेयरर को हिंदी में सघन, वो डेंसर को सघन, रेयरल को विरल। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रहे एक, ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब बताना कि लाइट इस तरफ मुड़ेगी या सीधी ऐसी चली जाएगी या फिर ऐसी हो जाएगी, ए बी या सी बोलो, ए बी या सी। क्या बोला, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो इससे दूर जाएगी ना भाई, नॉर्मल तो इससे दूर ही जाएगी, आपने ऐसा ही बताया, हाँ ऐसा ही होता है। तो नॉर्मल से दूर जाएगी यानी सी केस होगा, तो ना ही ए होगी ना ही बी होगी, होगी कौन सी, सी। तो क्या हो गया, एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे फिनोमेना कौन सा आ रहा है, रिफ्रैक्शन, तो एंगल कौन सा देंगे, रिफ्रैक्शन। ये कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। डन। तो आई होप आप सबको ये बात में समझ में आई होगी कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। डेंसर से रेयरर तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी अवे से दूर चली जाती है। नोट डाउन करना। हो गया, चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा केसेस के बारे में पढ़ें। मजा आ रहा है, क्यों? एक चीज साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, एक सेकेंड। नोट डाउन कर लिया। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। व्हेन रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, हिंदी में अपवर्तन, डजंट अक्कर, अपवर्तन कब नहीं होता यानी रिफ्रैक्शन कब नहीं होता। अब रेयरर उस मीडियम को बोलेंगे, तो मैंने भी क्या बताया था, मास के केस में बता दी, मास एक समझने के लिए कि एक का अगर मास ज्यादा है दूसरे का मास कम है तो उसके हिसाब से वो रेयरर हो गया, और जिसका मास ज्यादा उसके हिसाब से वो क्या हो गया, डेंसर हो गया, मतलब जिसका मास कम है। तो इस इनके केस में मास नहीं है, इनके केस में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनके केस में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इस केस में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो एयर की हिसाब से, एयर की, भाई लाइट एयर से ही आती है ना, मेन सोर्स कौन है? सन है, तो लाइट कहां से आई? एयर से आई। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताते हैं कि एयर के रिस्पेक्ट में वो लाइट कितने टाइम्स स्लो डाउन हो जाएगी, कितने टाइम स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे समझो, अभी कम समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसे पहला मीडियम हमारा एयर हो गया और दूसरा मीडियम हमने ले लिया क्या? वाटर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 और इसका 1.5 होता है समथिंग। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ये रेयरर है कि ये रेयरर है? इन दोनों के रिस्पेक्ट में बताओ कि एयर के रिस्पेक्ट में ये रेयरर है कि डेंसर है, और वाटर के रिस्पेक्ट में ये रेयरर है या डेंसर है? भाई ये 1 है, ये 1.5 है, ये कहीं कहीं ज्यादा है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखा तो ये रेयर हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में इसे देखे तो क्या हो गया? डेंसर हो गया। यानी एयर से जब लाइट डेंसर में जाएगी, यानी रेयरर से लाइट जब डेंसर में जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल या बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी, यानी रेयरर से एक डेंसर मीडियम में जा रही है, तो बताना कि लाइट ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ झुकेगी या इससे दूर जाएगी? ये नॉर्मल इसकी तरफ झुकेगी या इससे दूर जाएगी? बताना। रेयर से डेंसर तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इसके पास आएगी। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये बताता है कि जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रही है तो वो कितने टाइम्स स्लो डाउन हो जाएगी, कितने टाइम स्लो डाउन हो जाएगी। डन, ओके। तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन कब कब नहीं होगा। पहला केस, पहला केस आता है हमारे पास, रिफ्लेक्शन ने बताया था रिफ्लेक्शन कब कब नहीं होता। पहला केस याद करो कि जब नॉर्मल पे ही गिर जाती है, और दूसरा केस जब 90 डिग्री पे लाइट होती है। रिफ्लेक्शन में याद है ना कि रिफ्लेक्शन कब कब नहीं होता? जब नॉर्मल पे ही गिर जाए तो नॉर्मल पे गिरे तो नॉर्मली इंसिडेंस टकरा के वापस चली जाएगी। दूसरा केस जब 90 डिग्री पे गिरती है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। इसके केस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन के केस में पहला केस आता है नॉर्मली इंसिडेंस। कौन सा केस? नॉर्मली इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब, अब ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री पे होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल पे जब गिरती लाइट, ये नॉर्मल जब लाइट इसी पे गिर गई, जब भी लाइट किसी नॉर्मल पे गिरती है तो क्या होती है? अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। लाइट का एक प्रॉपर्टी है ना कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पढ़ा है ना? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लेक्चर नंबर 2, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे नॉर्मली गिरती हो तो अपने पाथ को क्या कर लेती है? रिट्रेस। याद है? आई होप याद होगा। तो ये नॉर्मली गिरी, यानी 90 डिग्री पे गिर गई, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। तो इस केस में क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इस केस में भैया तो यार लाइट किसी दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रही। भाई रिफ्रैक्शन कब होता है? जब एक लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाए। इस केस में तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रही ना, तो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होगा। डन। तो पहला केस जब एंगल आई बराबर 0 हो और एंगल आर बराबर 0 हो। नॉर्मली इंसिडेंस का मतलब कि 90 डिग्री पे गिर रहा है तो एंगल आई कितना है इसका? 0। तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। डन। लेकिन ये नॉर्मल के केस में, वो रिफ्रैक्शन के केस में नहीं होता। ये तो अब नॉर्मल पे गिर गई तो इसका एंगल आई और एंगल आर तो 0 हो ही गया ना। भाई नॉर्मल पे गिरी तो एंगल आई भी 0 था और एंगल आर भी 0 था। दूसरा केस समझे? तो कब नहीं होता रिफ्रैक्शन? अच्छा, एक केस तो मैंने बता दिया, दूसरा केस सोच सकते हो? अगर सोचा जाए, रिफ्रैक्शन का शुद्ध मीनिंग कि जब एक लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तब रिफ्रैक्शन होगा, यानी लाइट मुड़ेगी या नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यार पहला केस है कि नॉर्मली गिर जाती है, एंगल आई और एंगल आर 0 है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लाइट, भाई नॉर्मल वाला तो हो गया, यहां 90 डिग्री पे हो नहीं सकता, तो फिर कैसा हो, क्या केस हो सकता है?
सोचा जाए तो अगर इन दोनों का भाई रेयरर से डेंसर में जाती है लाइट या डेंसर से रेयर में जाती है, अगर हम ऐसा समझें कि इसका भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो लाइट बेंड होने का सवाल ही उठता नहीं है भाई। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लिया लाइट, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अच्छा, जब उस केस में हम लोगों ने वाटर वाले केस में देखा था कि वाटर जैसे बाहर से वाटर में गई तो तब जाके लाइट बेंड हुई थी कहीं ना कहीं, है ना। और लेकिन जब पानी के अंदर चीजें थी तब बेंड नहीं हो रही थी लाइट भाई। अगर देखो यहाँ पे हम लोग लाइट जहां देखे तो यहाँ पे लाइट कहीं बेंड हुई थी दिख रही है? नहीं। पानी के अंदर चीजें थी तो जब वहां पे लाइट बराबर पास हो रही तब बेंड नहीं हो रही थी। जैसे भाई रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दैट मीन्स कि लाइट अभी कहाँ ट्रेवल कर रही है? पानी में। ये केस लेने के लिए सिर्फ कर लिए, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है सेम। तो रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है। तो अगर लाइट किसी दूसरे मीडियम में ना जाके सेम मीडियम में चली जाए, यानी 1.5 इसका भी है 1.5 इसका भी है, तो लाइट बेंड होने का सवाल उठता नहीं है भाई। क्यों नहीं उठता? क्योंकि ये ना ही इसके अपेक्षा यानी इसके हिसाब से ये रेयरर है और ना ही इसके हिसाब से ये डेंसर है, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारे पास दो केस आते हैं जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता। पहला केस नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए, दूसरा केस कि जब लाइट दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? सेम हो। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? सेम हो। डन, नोट डाउन कर लेना। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। डन, चलो अब फिगर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। अभी एक आधा क्वेश्चन करते हैं फिर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब चलेंगे। अब बताना, एक ये सरफेस है, ये इसका क्या है? नॉर्मल है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.1 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो इन दोनों में से रेयर कौन है? डेंसर करो, डिफाइन करो। इन दोनों में से रेयर कौन है? डेंसर कौन है? डिफाइन करो। तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये क्या है? डेंसर। भाई ये इसके हिसाब से ये कम है और इसके हिसाब से ये क्या है? ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? डेंसर हो गया। और ये क्या हो गया? रेयरर हो गया। डेंसर मीन्स मैंने क्या बताया? बड़ा, और रेयरर मीन्स छोटा। तो अब बताना, ये लाइट आई तो लाइट अब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? बताओ। तो अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने कि अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट इधर जाएगी या नॉर्मल के इधर आएगी या इधर जाएगी? इधर जाएगी, बिकॉज जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बढ़िया, आगे देखें। ये इसका 1.5 है, इसका 1.7 है। तो ये कौन सा केस हो गया? ये डेंसर है कि ये डेंसर है, या फिर ये रेयर है कि ये रेयर है? अब बताना, इन दोनों में से बताना कि इन दोनों में से ये रेयर है कि ये है कि ये है कि ये है। देखे तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया? रेयर हो गया। और इसके हिसाब से ये क्या हो गया? डेंसर हो गया। अगर देखें तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया? डेंसर हो गया, रेयर हो गया। क्योंकि ये क्या है? छोटा है, किसके हिसाब से? इसके। ये क्या है? बड़ा है, किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। ये क्या है? छोटा, लेकिन किसके हिसाब से? इसके। ये क्या है? बड़ा यानी डेंसर, लेकिन किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। तो ये क्या हो गया? रेयर, और ये क्या हो गया? डेंसर हो गया। अब बताना, मैंने लाइट यहां से डाली, ये कुछ इसका एंगल आई है, तो बताओ एंगल अब बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी लाइट रे या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो रेयर से डेंसर में जा रही तो बेंड्स
टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये अपना नॉर्मल है तो इसकी तरफ मुड़ेगी, जी गुरुजी, इसकी तरफ मुड़ गई। तो रेयर और डेंसर में आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अभी, है ना। चलो अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, फटाफट बड़ी बड़ी हेडिंग डालते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो अब कलाकारी करने की बारी आ चुकी है। डन ना, एक सेकेंड। हाँ, तो ग्लास स्लैब क्या होता है। अब ग्लास स्लैब हमारे पास कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। क्या होता है ये, एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। कैसे, अभी फिलहाल स्लैब रखा नहीं दिखाता। तो ये कुछ, अब जैसे क्यूबॉइड, ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल स्लैब होता है। अब ये ज्योमेट्रिकल स्लैब किस शेप का होता है, क्यूबॉइडल शेप का। किस स्लैब का, क्यूबॉइडल। एक सेकंड कुछ दिखाता हूं। जैसे देखें, इसका रेफरेंस ले तो ये क्या है, एक क्यूबॉइडल शेप का है भाई। इसकी सारी साइड्स बराबर नहीं है, तो ये क्या है, क्यूबॉइडल शेप का। तो अपना ग्लास स्लैब कुछ इसी शेप का होता है। ठीक, ये इसकी साइड, एक ये इसकी साइड, एक दो, पहले ये एक वाला, ये इसका दूसरा सर्वे, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा। कितने फेस हो गए इसके, 6। एक बार देखो, ये वाला जहां जहां मैं टच कर रहा हूं, एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, ये पांचवा फेस और ये छठा फेस। कितने फेस हो गए इसके, 6। तो जो हमारा स्लैब होता है उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और ये कुछ ऐसा होता है। क्यूबॉइड तो सब लोग जानते ही। तो इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो बनाते हैं अपने पहले ग्लास स्लैब। एक सेकेंड। यस, तो हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इमेज बनाने में काफी टाइम लगता, दैट्स व्हाई। हाँ, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब एक ग्लास स्लैब लेंगे, उसके थ्रू यानी उसके द्वारा एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखेंगे। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप लोग इससे डाउनलोड भी कर लेना। एंड एज वेल एज जैसे इसमें नोट डाउन है, सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक पे, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल क्यूबॉइड होता है, एक यूनिक क्यूबॉइड का शेप होता है जैसे मैंने आपको दिखाया। इसमें 6 फेस टोटल होते हैं। होता क्या है इसमें, जैसे एक लाइट, अब ग्लास स्लैब है तो यानी एयर की कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया या ज्यादा। सोचो, लाइट क्योंकि एयर से आ रही है तो एयर की कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया या कम। भाई इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, यानी इसकी जो डेंसिटी वो एयर के हिसाब से कम होगी या ज्यादा, ज्यादा होगी ना, क्योंकि एक दूसरा मीडियम में जा रही है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। एंड साथ में ये क्या है, डेंसर है, लाइट के हिसाब से क्या है, डेंसर है। लाइट के हिसाब से क्या है ये, डेंसर। डन। अब होता क्या है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं, यानी एक ये ऑब्जेक्ट है, इससे हम लोग लाइट डालते हैं किस पे, ग्लास स्लैब पे। ये अपना एक ग्लास स्लैब है पूरा, ये ऑब्जेक्ट है,
इससे हमने क्या डाली, एक लाइट रे डाली, किस पे, इस ग्लास स्लैब में। इस ऑब्जेक्ट से हमने एक लाइट रे डाली इस ग्लास स्लैब में। तो जब लाइट रे जो पड़ेगी वो कौन सी लाइट रे होगी, इंसिडेंट लाइट रे। भाई जो लाइट किसी चीज पे डाली जा रही है तो वो क्या होगी, इंसिडेंट रे। तो पहली चीज क्या इस पे यहाँ पे हो गई, इंसिडेंट रे। पहली चीज क्या हो गई हमारी, इंसिडेंट रे हो गई। अब जब इंसिडेंट रे हो गई तो वो इस स्लैब से टकराने के बाद मुड़ेगी भी ना, क्योंकि लाइट जो है किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है। लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है। एंड यहाँ पे ये रेयरर है, एयर क्या है, रेयरर है, और ये ग्लास स्लैब क्या है, डेंसर है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है कंपैरिजन विद एयर। ठीक, तो ये क्या हो गई, रेयरर हो गई, ये क्या हो गई, डेंसर हो गई। अब सोचो लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो केस, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल। तो हम लोग कौन सा नॉर्मल एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। इसके कंपैरिजन में लाइट क्या होगी, इधर साइड बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड हो जाएगी। डन। अब लाइट देखो, यहां एयर था, ये ग्लास स्लैब में था, लाइट आई बेंड हो गई किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। अब यहाँ पे लाइट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ग्लास स्लैब में ही तो ट्रेवल कर रही है ना। भाई लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, सॉरी किस फॉर्म में बोल रहा हूं, मतलब लाइट कहां पे ट्रेवल कर रही है, समझो। जब तक लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करती तब तक लाइट में रिफ्रैक्शन यानी लाइट में बेंडिंग नहीं आती। ध्यान देना, जब तक लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करेगी तब तक लाइट में बेंडिंग नहीं आएगी। इसी केस में अब लाइट यहां इस पॉइंट के बाद ग्लास स्लैब के ही अंदर तो चल रही है ना, क्यों बाहर जा रही है, अरे बताना ना, नजर एकदम स्क्रीन पर। लाइट ग्लास स्लैब में ही तो ट्रेवल कर रही है ना अब। हाँ सर, लाइट अब ग्लास स्लैब में ही ट्रेवल कर रही है, दैट्स वाई इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, अब ये इस पॉइंट में आने के बाद अब लाइट ग्लास स्लैब से बाहर भी तो ट्रेवल करेगी ना भाई, अंदर तो रह नहीं जाएगी। अब लाइट यहां से डाली गई, अब ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। ऐसे समझो जैसे एक हम लोग कांच लेंगे, कांच में हम लोग ऊपर से लाइट डालेंगे तो नीचे हम लोग को लाइट दिखेगी ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। सेम इसी ट्रांसपेरेंट है तो लाइट, अब हम उस ऑब्जेक्ट को लाइट ग्लास स्लैब के थ्रू देख पा रहे हैं, दैट मीन्स उससे लाइट रे आ रही है। हम लोग जब किसी कांच के थ्रू किसी ग्लास के थ्रू लाइट को आर पार देख सकते हैं, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है। तो दैट मीन्स कि यहां से लाइट आई, पहला फिनोमिना क्या हुआ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल बनाया तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है। अब यहां से यहां तक लाइट सेम मीडियम में है तो इस तरह जाए। ठीक, यहां पे इस पॉइंट पे आके अब ये डेंसर है और ये क्या हो गया, रेयर, क्योंकि ग्लास स्लैब के बाहर आ रही है क्या, लाइट रे। अब ग्लास स्लैब से बाहर लाइट रे आ रही है तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। भाई नॉर्मल के से दूर जाएगी फिर नॉर्मल के पास जाएगी। अब बताना, ये डेंसर है और ये क्या है, रेयर, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब भैया देखे तो ध्यान देते रहना, ये डेंसर ये रेयर तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे क्या होगा, मैं दूर जाऊंगा। ये नॉर्मल है, सोचो ये नॉर्मल है तो मैं इसके पास जाऊंगा या फिर इससे दूर जाऊंगा। गुरुजी दूर जाओगे, हाँ तो दूर चले भी गए ना। अब ये यहां पे था तो इससे क्या होगी, दूर चली जाएगी। डन ना, इतना क्लियर ना, बराबर। फिर से रिकैप करेंगे। ऑब्जेक्ट है, इससे कोई लाइट है, हमने ग्लास स्लैब में डाली तो नॉर्मल के बेंड्स हो जाएगी, हाँ या ना, हाँ जी बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे बेंड हुई लाइट, अब ग्लास स्लैब के अंदर ही अंदर ये ट्रेवल करेगी। क्या, कहां करे ट्रेवल करेगी, ग्लास स्लैब के अंदर ही अंदर। तो ग्लास स्लैब के अंदर ट्रेवल की तो यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होगी। पॉइंट यहाँ पे आया नॉर्मल 2, क्योंकि अब लाइट ग्लास स्लैब से बाहर भी जाएगी तो यहां से बेंडिंग होगी कि नहीं होगी,
डेंसर है ये ग्लास स्लैब, रेयर है ये क्या, एयर। तो यहां से क्या होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, बिकॉज डेंसर टू रेयरर। और हमने पढ़ा था डेंसर से जब भी रेयरर में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, बराबर। अब हमें ये ऑब्जेक्ट यहां से दिख सकता है ना, क्योंकि ग्लास स्लैब कैसा है, ट्रांसपेरेंट, तो हमें ऑब्जेक्ट दिख सकता है, बराबर। तो यहां से हम लोगों ने आंख लगा के देखी कि ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कहा यहां पे रखा था ना, तो इसी के हम लोग सिधाई में देखते हैं तो हम लोग को यहां पे ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है। हम लोग को ऑब्जेक्ट कहां पे, भाई ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा, तो हम लोग सोचते हैं किसी की सिधाई में देखा जाए तो यहां से हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं। हम लोग को ऑब्जेक्ट कहां दिखता है, यहां से। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट कहां, भाई यहां पे हमने ऑब्जेक्ट से लाइट मारी, यहां पे देखते तो यार यहां से ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा, नीचे से जब हम लोग देख रहे हैं आंख लगा के, कहा कि यहां से देखा तो यार यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट कहां पे दिख रहा, कोई यहां पे दिख रहा है, दैट मीन्स कि हमको आंख कहां पे लगानी पड़ेगी, यहां पे। यहां पे आंख लगाई तब जाके दिखा, यहां से आंख लगाने में दिख नहीं रहा था। मतलब इसका क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट यहां पे था और यहां कहां पे दिख रहा है, यहां पे, दैट मीन्स कि लाइट क्या हुई, बेंड हुई। अब हमने क्या किया, यहां से एक सीधी लाइन खींची और जहां से लाइट ये ग्लास स्लैब के बाहर आई थी वहां से खींची, तो इन जब हमने इसको इंक्रीज किया पीछे, तो जहां पे ऑब्जेक्ट बन रही थी वहीं जाके क्या होगी, मीट होगी। ऐसे समझो, जब यहां पे ऑब्जेक्ट था हमने देखा तो हम ये यहां फिर रिफ्रैक्ट हुई, फिर इसके बाद यहां पे बेंड हो गई, इतना क्लियर। तो अब हम लोग को लाइट ऑब्जेक्ट कहां पे दिख रहा है, यहां पे, किस लाइट रे के थ्रू, इस लाइट रे के थ्रू। यहां से लाइट रे आई थी, अब रिफ्रैक्शन ना हो तो सीधे सीधे हमको यहां से दिखने चाहिए ना, भाई यहां पे आंख लगा के देखे तो हमको ये ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बेंडिंग हो रही। तो हम ये यहां से जब आंख लगा के देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट यहां पे दिखता है। अब ऑब्जेक्ट था कहां पे, यहां पे, दिख कहां रहा है, यहां पे। इन ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच की जो पैरेलल दूरी होती, जब हम लोग इसे इंक्रीज करेंगे और इसे भी इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों के बीच की जो पैरेलल दूरी होती है क्या होती है, पैरेलल दूरी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलना एक बार, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जो एंगल हुआ था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहां पे जो एंगल हुआ था वो कैसा एंगल था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि यहां पे क्या हो रही है, बेंडिंग लाइट की, बिकॉज यहां पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट इस किसके, इस ग्लास स्लैब के बाहर जा रही तो कौन सा एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस कहा गया, हाँ, एंगल ऑफ इमरजेंस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे, ये कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो ग्लास स्लैब के बाहर एयर में जा रही वो कौन सी रे हो गई, इमरजेंट रे। कौन सी रे, इमरजेंट रे। कौन सी रे, इमरजेंट रे। ठीक, तो इस रे के पैरेलल जो डिस्प्ले दूरी होती है, इमरजेंट रे, ये जो इमरजेंट रे थी और ये जो इंसिडेंट रे थी, जब इन दोनों को आपस में इंक्रीज किया तो इन दोनों को जो बीच की दूरी आ रही थी उसे हम लोग क्या बोल दिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हमारे पास ये समझ में आया ग्लास स्लैब क्या हुआ। जब हमने ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट डाली तो पहला एक इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे, फिर रिफ्रैक्टेड रे, फिर मुड़ गई ना, पहले सीधी पड़ी फिर ग्लास स्लैब के थ्रू बाहर गई। तो कितने फिनोमेना यहाँ पे हुए, पहले क्या हुआ, इंसिडेंट रे, दूसरी हमारे पास क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रे, तीसरी इमरजेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल ऑफ इमरजेंस हुआ। दो नॉर्मल हमने ड्रा किए तो ये लिखना जरूरी है, हाँ ध्यान देना। पहला ये नॉर्मल यहां से ड्रा बेंड कराने के लिए, दूसरा ये नॉर्मल यहां से बेंड कराने के लिए। इन दोनों के हम लोग के बीच की दूरी क्या बोली, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट, ये क्या होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसकी डेफिनेशन होती है। ये चीज समझ में आई, शांति से। क्या हुआ, ग्लास स्लैब है, ऑब्जेक्ट से लाइट मारी, टकराई, बेंड हुई, नीचे मुड़ गई। यहां से देखा तो ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा था, यहां पे था, ओरिजिनल कहां पे, यहां पे।
तो इसको हम जब इंक्रीज किया इंसिडेंट रे को, और जब इसके थ्रू यहाँ पर इंक्रीज किया, तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलरली दूरी यानी पैरेलल दूरी है उसे हमने क्या बोल दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ऑप्टिकल शिफ्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नोट डाउन करना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, नोट डाउन करना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट की डेफिनेशन होती है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड, क्या, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, क्या रे, इंसिडेंट, क्या रे, नहीं कौन सी रे, हाँ, तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, लिखते जाना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड, EXTENED, extended incident ray and emergent ray. The perpendicular distance between the extended emergent ray and incident ray is called lateral displacement, lateral shift या फिर optical shift. Done. अब ये lateral displacement जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन भी बना लिया गया था। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है या लेटरल शिफ्ट होता है किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, पहली चीज थिकनेस ऑफ द स्लैब, यानी स्लैब कितना मोटा है, स्लैब इतना पतला है या इतना मोटा है, उस चीज पे डिपेंड करता है। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है किस पे डिपेंड किया, पहली चीज थिकनेस ऑफ द स्लैब यानी स्लैब कितना मोटा है, दूसरी चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी यहां पे कितने एंगल पे लाइट गिरी, कितने एंगल पे लाइट गिरी, तीसरी चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो ग्लास स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या बोले ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, किस पे डिपेंड किया, पहला थिकनेस ऑफ द स्लैब यानी स्लैब कितना मोटा है या पतला है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कितने एंगल पे लाइट गिरी, तीसरी चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यानी जब लाइट इसमें पड़ेगी तो कितने टाइम्स स्लो डाउन हो जाएगी विद द कंपेयर ऑफ एयर, एयर के कंपैरिजन में ये लाइट जब इसमें पड़ेगी तो कितने टाइम्स स्लो डाउन हो जाएगी। तीन चीजों पे डिपेंड किया, पहला थिकनेस ऑफ द स्लैब, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या बोले तो ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, अब ये दोनों पैरेलल क्यों होती है, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है कि जो इमर्जेंट रे होती है इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, इस चीज को नोट डाउन करना, ध्यान देना। इमर्जेंट रे ये इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल क्यों है, रीजन ये है कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे बिकॉज अपोजिट फेसेस इन अ ग्लास स्लैब आर पैरेलल। लिटरल डिस्प्लेसमेंट या इंसिडेंट रे जो हमारी होती, भाई समझो, गहरी सांस, माइंड फ्रेश, ठीक, दिमाग में थोड़ी ऑक्सीजन जानी चाहिए ताकि दिमाग भी काम कर सके। ओके, नाउ रेडी। इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल क्यों है, बिकॉज अपोजिट फेस यानी उल्टे फेस, अपोजिट फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, अपोजिट फेस, ध्यान देना, इस ग्लास स्लैब में, हाँ यहां से लाइट आई तो इस ग्लास स्लैब में अपोजिट फेस यानी ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, कौन कौन से, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में क्या होते हैं, पैरेलल, आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। तो इमर्जेंट रे पैरेलल क्यों होते हैं इंसिडेंट रे के, रीजन पूछे तो बिकॉज इन अ ग्लास स्लैब, ध्यान देना, इन अ ग्लास स्लैब, बिकॉज इन अ ग्लास स्लैब अपोजिट फेसेस आर पैरेलल, अपोजिट फेसेस आर पैरेलल। आई होप ये आपको ग्लास स्लैब समझ में आया होगा। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। ग्लास स्लैब था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हो गई, देन उसके बाद ये बाहर निकल गई। इंसिडेंट रे को जब एक्सटेंड किया और जब इमर्जेंट रे को एक्सटेंड किया, इन दोनों के बीच के लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी एक दूरी है उसे हमने क्या बोल दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट या फिर लेटरल शिफ्ट। यहां से देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा था लेकिन एक्चुअली था कहां पे, यहाँ पे। इन दोनों की दूरी क्या बोल दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होती है, एक परपेंडिकुलर
दूरी होती है एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। यहाँ पे कितने फिनोमेना हुआ? पहला, एयर क्या है? रेयरर है विद द रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि ये क्या है? एक डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है विद द कंपैरिजन ऑफ एयर। ओके, कितने फिनोमेना हुआ? पहला इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, तीसरा इमर्जेंट रे, चौथा एंगल ऑफ इंसिडेंस, पांचवा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, छठा एंगल ऑफ इमर्जेंस, सातवां क्या है? नॉर्मल, क्योंकि हमने क्या ड्रॉ किया? दो नॉर्मल। आठवां क्या है? लेटरल शिफ्ट या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतनी सारी चीजें हमारे पास हो गई। लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज, ये किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ द स्लैब। ओके, दूसरी चीज, और ये सारी चीजें कैसी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। तो लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? थिकनेस ऑफ द स्लैब, यानी जितना जितना थिकनेस बढ़ाते जाओगे उतना उतना लेटरल शिफ्ट बढ़ता जाएगा। दूसरी किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है हमारा क्या? लेटरल शिफ्ट। ये हो गई अपनी ग्लास स्लैब की कहानी कंप्लीट यहाँ पे। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में होंगी एंड आज के लेक्चर को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आज की कहानी अब तक यहीं पे रखते हैं एंड अगली क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे एंड कुछ अनदर फिनोमेना बात करेंगे इसके रिफ्रैक्शन के, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये सारी चीजें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मजे करो, चिल करो, जो करना है वो करो, बस किसी का नुकसान मत करो। टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।